हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। आज की शाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। एक और अवसर आपने दिया, एक और मौका आपने दिया कि आपके चरणों में आ सकें। पिता, आपकी स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर, आप अति करुणामय परमेश्वर, आपका धन्यवाद। प्रभु, आपने प्यारे पिता दिन भर संभाला, उसका धन्यवाद करते हैं। पिछले सप्ताह भर संभाला, उसका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, दुआ करता हूँ एक एक भाई के लिए, बहन के लिए जो आज वचन सुनते हैं। प्यारे परमेश्वर, वचन के द्वारा सबसे बातचीत कीजिए प्यारे प्रभु। और परमेश्वर, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में आपकी भलाइयों को देखने पाए। धन्यवाद। सारी बातें आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक भजन गाते हैं, स्थाई और एक अंतरा। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह जी। दुनिया की मदद जब बंद हो जावे, लोग हमें जब छोड़ भी देवे। दुनिया की मदद जब बंद हो जावे, लोग हमें जब छोड़ भी देवे। छोड़ के भाई त्याग भी देवे, यूसुफ का प्रभु है मेरा साथी। छोड़ के भाई त्याग भी देवे, यूसुफ का प्रभु है मेरा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह जी। हालेलुया। प्रियो, प्रभु ने आपसे हमसे प्रेम किया और परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए सब कुछ प्रबंध किया। जो हमें आवश्यकता थी हमारे आत्मिक और हमारे भौतिक जीवन के लिए, सब कुछ उसने दिया। लेकिन हम फिर भी, मनुष्य फिर भी, यहाँ तक कि विश्वासी फिर भी अपने जीवन के अंदर भलाइयों को देखने नहीं पाते। भलाइयां भी अनेकों प्रकार की हैं, लेकिन एक साधारण सी बात है, अगर हम देखें अपने जीवन के अंदर, क्या हम भलाई देखते हैं? थोड़ा वचन के अंदर देखेंगे, क्या उपाय है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की भलाइयां अपने जीवन के अंदर देख सकते हैं। हम प्रभु की वाणी पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसका 12 वचन और 13 वचन। यहां लिखा, हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। हालेलुया। यहां पर विशेष बात बताई गई कि परमेश्वर इसके अलावा हमसे क्या चाहता है। लेकिन जो अभी हमने इधर पढ़ा है, इसके अलावा हम सब कुछ उसे देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ये कार्य हम अपने जीवन के अंदर नहीं करते। ये कार्य है क्या? इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना। एक परमेश्वर का जब भय मानने वाला व्यक्ति है, वो लिखा है बुद्धि का मूल क्या? परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय मनुष्य के जीवन के अंदर हो, सीधा चलेगा वो। अगर परमेश्वर का भय नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा हर वक्त, जब भी परमेश्वर का भय हटता है, मनुष्य टेढ़ा मेढ़ा चलना शुरू कर जाता है। और फिर परमेश्वर ऐसा परिस्थिति, ऐसे हालात पैदा करता है कि मनुष्य परमेश्वर का भय माने। तो लिखा है परमेश्वर का भय मानना है और उसके मार्गों पर चलें और उससे प्रेम रखें। उसके मार्गों पर चलने का मतलब क्या है? उसने हर परिस्थिति के लिए, हर हालात के लिए हमारे लिए नियम कायदे और अपना वचन दिया है।
परमेश्वर के वचन की छाया में हम हर एक परिस्थिति को देख करके उसके अनुसार अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने कदम आगे बढ़ाएंगे तो इसी को कहते हैं परमेश्वर के मार्गों पर चलना। और लिखा उससे प्रेम रखें। प्रेम के बिना तो ये कार्य हो ही नहीं सकता। हम संसार और संसार की सारी वस्तुओं से प्रेम रखते हैं, लेकिन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़ देते हैं जिसने सारी सृष्टि बनाई। अगर हमारे अंदर उसका प्रेम है तो हमें कोई चीज रोक नहीं सकती उसके पीछे चलने से। संसार का सारा प्रेम अंदर चला गया और परमेश्वर का बाहर। इसका उल्टा जब होगा, संसार का प्रेम बाहर और प्रभु का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम जब हम सबके अंदर होगा, तब परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होगा। और लिखा अपने पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करना। पूरा मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करना। यहां पर हम अपने आप को जांच सकते हैं, क्या मैं पूरे मन से उसकी सेवा करता हूं, पूरे प्राण से उसकी सेवा करता हूं? और उसकी सेवा है क्या? उसकी सेवा ऐसा नहीं है कि वो कोई इस प्रकार से है जैसे हम हैं और उसके हाथ पांव दबाना है, उसको खाना खिलाना है, उसको पता नहीं क्या क्या करना है, ऐसा नहीं है। हम एक पड़ोसी को एक निवाला तो खिला नहीं सकते, पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार तो कर नहीं सकते, तो उस परमेश्वर के साथ क्या वो करेंगे? परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की सेवा का मतलब हम मनुष्य जाति की सेवा है। जब हम मनुष्य जाति की सेवा करते हैं, समझिए परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं हम। ये प्रभु का वचन कहता है। तो वो सारा परमेश्वर के वचन के आधार पर होना चाहिए। तो लिखा पूरे मन से और सारे प्राण से उसकी सेवा करें। तो जो ये बातें लिखी हैं, यानी उसका भय मानना और उसके मार्गों पर चलना और उससे प्रेम रखना और पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करना, तब क्या होगा? आगे लिखा है, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उसको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। हालेलुया। उसकी आज्ञा और उसकी विधि जब हम सुन करके उसके बारे में उस पर चलते हैं तो हमारा भला होता है। अपने जीवन के अंदर हम भलाइयां देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं। तनाव है, चिंता है, परेशानियां हैं, संघर्ष हैं। संघर्ष सबके जीवन में रहता है, लेकिन इस प्रकार के संघर्ष जो नाश की तरफ लेके जाएं, वो संघर्ष सही नहीं है। हम थोड़ा और वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 32 का 46 से 47 तक। व्यवस्था विवरण 32 और 46 से लेकर के 47 तक हम पढ़ेंगे। इसमें यहां इस प्रकार लिखा है, तब उसने उनसे कहा, जितनी बातें मैं आज तुझसे चिताकर कहता हूं उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दो। हालेलुया। क्या लिखा प्रियो? यहां पर आपने सुना बड़े ध्यान से। लिखा, तब उसने उनसे कहा, जितनी बातें मैं आज तुमसे चिताकर कहता हूं उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने बच्चों को दो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन ही है। और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। ये नियम कायदे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों तक पहुंचाए, उन लोगों के लिए थे। लेकिन हम जब पढ़ते हैं, इसका आत्मिक अर्थ हमारे लिए है। हम जो उस पर विश्वास करते हैं, हम जो उसके नाम के कहलाए जाने वाले लोग हैं, एक परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, उन सब से भी ये वचन बात करता है। वो वचन बात क्या करता है कि हमें पूरी गंभीरता से चित्त लगाकर उसकी चितौनियों, उसकी विधियों, उसके नियम, उसके कायदे, उसकी व्यवस्था। उन व्यवस्था का मतलब क्या है? नियम कायदे ही नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। उस पर हमें ध्यान लगाना है और अपने बाल बच्चों को भी उस चीज को सिखाना है। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से आप अपने जीवन के अंदर भलाई देखने पाएंगे, हम अपने जीवन के अंदर भलाई देखने पाएंगे। और परमेश्वर का जो वो क्या कहते हैं वायदा, प्रभु यीशु मसीह ने बोला ना यूहन्ना 10:10 में कि मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और भरपूरी का जीवन पाए। भरपूरी का जीवन आप अपने लाइफ टाइम में देखने पाएंगे, अपने जीवन में देखने पाएंगे, अपने बच्चों के जीवन में देखने पाएंगे भरपूरी। प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रियो, अपने जीवन को समर्पित करें आज के वचन के लिए। परमेश्वर से कहें, प्रभु मैंने आपका भय नहीं माना, मैं संसार के
संसार के सिस्टम में, संसार के तरीके में ढलता गया, लेकिन आपका भय नहीं मान पाया। आज से मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। हम कह सकते हैं प्रभु, मैं आज से अपने आप को समर्पित करता हूं आपके हाथ में। मेरे अंदर अपना भय डालिए प्रभु, मैं आपके मार्गों पे चल सकूं। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए, मैं पूरे मन पूरे प्राण से आपकी सेवा करने पाऊं, अधूरे मन से नहीं। परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है प्रियो। परमेश्वर देखता है हम सोचते क्या हैं, हमारे मन में क्या है और व्यवहार क्या है। तो हम पूरे मन के साथ उसकी आराधना करें, उसकी सेवा करें, उसका कार्य करें और उसके वचनों पर चलें। तब हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की भलाइयों को देखने पाएंगे। आइए हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करें और अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, एक एक भाई बहन के जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, आपका भय हम सब में पाया जाए, आपसे हम सब प्रेम करने वाले हों, आपके मार्गों पर चलने वाले हों। जो जो आज्ञा, जो जो विधि नियम कायदे आपने बताए हम सब के लिए प्रभु, प्रेम के साथ उनके अनुसार चलने पाए। हम जानते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार होता है। धन्यवाद प्यारे पिता इस सच्चे प्रबंध के लिए जो आपने अपनी तरफ से किया। धन्यवाद सारी बातों के लिए, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मारना था।